हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवला नवमी या अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। कहा गया है कि इस दिन में किया गया कोई भी शुभ कार्य कभी नष्ट नहीं होता है, इसलिए उसे अक्षय नवमी कहा जाता है। आंवला नवमी का दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए सबसे शुभ माना गया है। आंवले का पेड़ स्वयं माँ लक्ष्मी का स्थान बताया गया है। इस पेड़ के नीचे पूजा करने से न केवल धन वृद्धि होती है, बल्कि घर में स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का वास भी होता है और सुख समृद्धि भी बनी रहती है। कहा जाता है कि आंवला भगवान विष्णु का प्रिय वृक्ष है और इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा से इसका पूजन करता है, इस वृक्ष के नीचे भोजन बना कर खाता है, उसे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन कुछ उपाय करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं। तो पीतल या मिट्टी के दीपक में गाय के घी से दीपक जलाएं और ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे घर में धन और सौभाग्य की वृद्धि होती है। आंवला नवमी के दिन यह कार्य जरूर करें। आंवला नवमी के दिन आप यह भी कर सकते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। लक्ष्मी जी को सफ़ेद फूल, अक्षत, हल्दी अर्पित करें। यह उपाय दरिद्रता को दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी है और उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही ऐसा करने से शरीर में जो रोग होता है उससे मुक्ति मिलती है और आयु में वृद्धि होती है। और आंवले को अमृत के समान माना गया है। यह शरीर से नकारात्मक और पापों का क्षय करता है। इस दिन का दान अक्षय फल देता है जो कभी नष्ट नहीं होता है। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय ना हो। शास्त्र में कहते हैं कि इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कार्य, व्रत, जप या दान जन्मों जन्मों तक फल देता है। इसलिए आंवला नवमी को धन, सौभाग्य और सुख समृद्धि प्राप्ति का श्रेष्ठ दिन माना गया है। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, कनक धारा का पाठ करें। यह सब पाठ करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और इस दिन आप चाहें तो आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर दिया जलाएं, वहाँ बैठकर आप श्री सूक्त का पाठ करें, कनक धारा का पाठ करें। और इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर उसे प्रसाद रूप में खाया जाता है। पहले के ज़माने में यह सब होता था, अभी तो नहीं होता है, लेकिन कम से कम इतना तो ज़रूर करना चाहिए कि आंवले के वृक्ष के नीचे जाके एक दीपक अवश्य जलाएं और माता लक्ष्मी की मंत्रों का जाप करें। इस दिन दान पुण्य करें। यह सब कार्य हमारे जीवन में सुखों की प्राप्ति के लिए बहुत ही लाभकारी होता है और यह सब कार्य करने से हमारे जो पाप हैं वो नष्ट होते हैं और पुण्य उदय होता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमें शेयर भी करिएगा। जय माता दी।